अस्सलाम वालेकुम मेरे भाषा दोस्तों। मैं दुबई में मौजूद हूँ और यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो 14 अगस्त भी कुछ घंटों के फासले पे है। और यहाँ पे जो इनकी सबसे बड़ी इमारत है उसके ऊपर हमेशा जिस भी कंट्री की इंडिपेंडेंस डे कह लें या ख़ास दिन आता है तो उस दिन उनका झंडा जो है वो रोशनियों में बनाया जाता है वहाँ पर। मैं यहाँ पर आके सोच रहा था कि इससे 2 दिन पहले यहाँ पे यूथ डे गुजरा है, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो शेख हैं उन्होंने एक बड़ी पुरवकार इमारत में उन नौजवानों को इकट्ठा किया जो यूएई की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो पोटेंशियल लोग हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। और दोबारा से उन्होंने उन सबको बुला के इस अज़म का इरादा किया कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। दूसरी तरफ यूथ डे पाकिस्तान में भी गुजरा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी तकरीब से खिताब किया, बच्चों को बुलाया। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हैं तो आपको बड़ी मुख्तलिफ़ तरजीहात नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे आप ये यहाँ पे देखें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में जो कौमी तराना है हमारा वो लॉन्च किया जा रहा है, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने जदीद आलात से रिकॉर्ड किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया का देखें तो 15 अगस्त को वो अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ दीगर अपनी चीज़ें वो लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, कुछ नया ईजाद कर रही है, नया दरियाफ्त कर रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, और हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी तरजीहात ज़रा मुख्तलिफ हैं। अभी कुछ दिन पहले का वाक़या यहाँ पे पता चला कि अब्दुल गफूर नामी लड़के ने रास्ते में चलते हुए कुछ पत्थर साइड पे किए और वो वीडियो उसकी बन गई और वो वायरल हो गई। तो यहाँ पे जो यहाँ के हुक्मरान हैं उन्होंने ट्वीट किया कि कोई मुझे इस लड़के तक पहुँचा सकता है, और फिर उस लड़के को वो मिले, शाबाश दी, इनाम कराम दिया। और ये है वो सोसाइटी जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अरब शायद बुद्धू हैं, अरब जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन अपनी कौम के लिए और अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे अरब हों चाहे भारतीय हों, वो किस कदर संजीदा नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो लोग हैं, आज भी आप देखें तो पाकिस्तान में सियासत, लड़ाई, 13 अगस्त को जलसे हो रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए कोई जलसा आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब भी दूसरे मुल्कों में हम जाते हैं तो इस बात पे कुड़ते रहते हैं कि आखिर पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, ग्राउंड्स में जाएं, बुनियादों को देखें, तो आपको नज़र आएगा कि हमारी तरजीहात का मामला है। कोई ऐसा मसला नहीं हमारी कौम के अंदर, पोटेंशियल के अंदर, टैलेंट के अंदर, तरजीहात ही कुछ और हैं। हम सियासी जलसे कर रहे हैं और यहाँ पर लोग अपनी आज़ादी को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं तरक्की करके। अपने मेज़बान फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।